यानी इस दुनियावी जिंदगी पर अगर आपने फिक्र की, सिर्फ दुनियावी जिंदगी पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी आखिरत की जिंदगी खराब होनी है। लेकिन अगर आपने आखिरत की जिंदगी पे फिक्र की तो ऑटोमेटिक आपकी दुनियावी जिंदगी भी बेहतर हो रही है और आखिरत, एक साथ दो। अपनी आखिरत की जिंदगी को ध्यान में रख के, फिक्र में रख के आप अपनी दुनियावी जिंदगी पर मेहनत करोगे तो आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरेगी। दुनिया में आप सक्सेस तब माने जाते हैं जब आपका कैरियर चमक रहा होता है, जब आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, जब आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं, जब आप एक अच्छे प्लेयर बन जाते हैं, या एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं, या जिस भी फील्ड में है, जिस भी शोबे में है, अगर उस शोबे में, उस फील्ड में आप बेहतर काम कर रहे हैं तो आप सक्सेस माने जाते हैं, आप कामयाब माने जाते हैं। लेकिन अगर आप दुनियावी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो सिर्फ दुनियावी जिंदगी अगर आप बेहतर करते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, उसमें आप बेईमानी भी करेंगे, उसमें आप किसी का हक भी मारेंगे, उसमें आप चोरी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में यह बात नहीं होगी कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, हमें एक दिन अपने काम काज का हिसाब देना है। तो हम डॉक्टर रहेंगे तो फीस ज़्यादा लेंगे, हम इंजीनियर रहेंगे तो पुल में रिश्वत खा लेंगे, हम किसी दूसरे शोबे में रहेंगे तो वहाँ भी गलत काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे जहन में ये बात है कि नहीं, हमारी कॉपी चेक करने वाला कोई एक टीचर है, कोई एक क्रिएटर है, हमारा मालिक कोई एक है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप गलत काम नहीं करेंगे। कैसे गलत काम नहीं करेंगे? जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं, क्लासरूम में आप बैठे और आपको एक मौजू, एक सब्जेक्ट दे दिया जाए कि क़वाद आपको ये पढ़ना है, लेकिन टीचर्स रूम से, क्लासरूम से बाहर चले जाएं, तो आपका जहन तुरंत काम करेगा कि नहीं, अब कोई है नहीं, अब मस्ती की जाए। यही होता है ना। लेकिन अगर आपको यह एहसास हो कि हमारे क्लासरूम में टीचर्स बैठे हुए हैं, टीचर बैठे हुए हैं, तो फिर आप बिल्कुल एकदम साइलेंट रहोगे। आपका जो मिशन है, आपका जो मकसद है, आप वही काम करोगे, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करोगे। इसी तरीके से बच्चों, आपको अगर यह एहसास होगा कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, किस मकसद के लिए बनाया है, तो आप किसी भी शोबे में रहोगे, किसी भी फील्ड में रहोगे, आप बेहतर काम करोगे। आप अपने काम को ईमानदारी के साथ करोगे, आप अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करोगे। जब आप अपनी आखिरत की जिंदगी को फिक्र में रखते हुए अपनी दुनिया की जिंदगी को बनाओगे, उस पर मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे, ठीक, तब ऑटोमेटिक क्या होगा? इसका बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। वो फार्मूला ये है कि अगर आप अपनी आखिरत की जिंदगी को बनाना चाहते हो तो दुनियावी जिंदगी में जब आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे, अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक आप काम करोगे, तो आपकी दुनिया की भी जिंदगी बेहतर बनेगी और आखिरत की जिंदगी ऑटोमेटिक बेहतर बन जाएगी। ठीक, यानी आपको अपने जहन में क्या रखना है? आपको अपनी आखिरत की जिंदगी को जहन में रखना है, क्योंकि अगर ये आपकी आखिरत की जिंदगी जहन में है तो जाहिर सी बात है, इस दुनिया की जिंदगी में आप गलत नहीं कर सकते हो। आप गलत करने जाओगे तो आपका ज़मीर आपको अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा कि नहीं, क़वाद आपको एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है, अल्लाह के सामने जाना है। यानी इस दुनियावी जिंदगी पर अगर आपने फिक्र की, सिर्फ दुनियावी जिंदगी पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी आखिरत की जिंदगी खराब होनी है। लेकिन अगर आपने आखिरत की जिंदगी पे फिक्र की तो ऑटोमेटिक आपकी दुनियावी जिंदगी भी बेहतर हो रही है और आखिरत, एक साथ दो। आप जाते हो ना किसी शॉपिंग मॉल में, तो आपको क्या बताया जाता है कि एक के साथ एक फ्री, यही होता है ना। सेम इसी तरीके से आप अपनी अगर आखिरत की जिंदगी को फिक्र में लेते हो, जहन में लेके काम करते हो, तो आपकी दुनियावी जिंदगी बेहतर बनेगी, आप दुनियावी जिंदगी में तरक्की करोगे। लेकिन आपने सिर्फ दुनियावी जिंदगी को आपने अपने जहन में रख लिया कि हमको बड़ी कार खरीदनी है, तो अब बड़ी कार खरीदने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बहुत कमाना चाहिए। कुरान में भी अल्लाह ने पैसे को खैर कहा है, आपको कमाने का हुक्म दिया है, लेकिन जायज़ तरीके से।
ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में आप गलत काम करने लगो। यानी हमारी ख्वाहिश अगर एक बड़ी कार लेने की है तो हम उसको जायज तरीके से पैसा कमा के कार को खरीदें। ठीक, अब पता लगा कि हमारी हैसियत किसी एक कार की है, सपोज करिए मारुति की किसी ब्रांड की है, और हम ये ख्वाहिश पाल लें कि हमें मर्सिडीज लेना है, तो मर्सिडीज की ख्वाहिश पालना ये गलत नहीं है। अल्लाह ने आपको इसके लिए मना नहीं किया है। अल्लाह करे कि आप जहाज खरीदें, आपका प्राइवेट जेट हो, अल्लाह ने आपको इसकी इजाजत दी है। आप जितना उड़ सकते हो इस दुनिया में उतना उड़ो, लेकिन उड़ने का जो आपका रास्ता हो वो जायज रास्ता हो, वो गलत रास्ता ना हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी का गला दबा के या किसी का नाजायज हक मार के आपने ये सारी आसाइश की चीजें ली। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आप अपनी आखिरत की जिंदगी को ध्यान में रख के, फिक्र में रख के आप अपनी दुनियावी जिंदगी पर मेहनत करोगे तो आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरेगी।